तो राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आज अंतिम सांस ली। 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद से एम्स में वो भर्ती थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया। राजू श्रीवास्तव की पत्नी, बेटा और बेटी दिल्ली एम्स में पहुंच गए हैं। शव मिलने के बाद ही परिवार ये फैसला करेगा कि उनका अंतिम संस्कार कानपुर में किया जाएगा या मुंबई में। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। राजू को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी। इस शो से मिली सक्सेस के बाद राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू श्रीवास्तव ने 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्हें 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में नामांकित किया था। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर विभिन्न शहरों में चलाए गए अभियानों में भी हिस्सा लिया। राजू श्रीवास्तव को 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो नहीं रहे राजू श्रीवास्तव। कॉमेडियन में उनका नाम बेहद ही शुमार था और जिस तरीके से उन्होंने कॉमेडी की, उनका नाम हर जगह प्रचलित हो गया। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही अमित शाह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और कहा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने भी उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वह एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वह काफ़ी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। इसके साथ ही देखिए, दिल का दौरा पड़ने से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। 42 दिन तक वो एम्स में रहे थे। तो राजू श्रीवास्तव के बचपन के दोस्त संजय कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे। आप किस तरीके से आज उनको याद करोगे? जी। हाँ जी। क्या आपको आवाज आ रही है संजय जी? जी आ रही है। जी। आज का दिन देखिए सभी के लिए ही भावुक करने वाला पल है। कैसे आप याद करेंगे, क्योंकि आप बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ रहे, उनकी कुछ बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हों वो सब बताइए। क्या कहना चाहते हैं आप आज के? बहुत बड़ी क्षति है हमारे जीवन की और शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। जी। बस स्मृति शेष रह गई है। संजय जी, कैसा उनका व्यक्तित्व रहा? और बचपन से, क्योंकि आप उनके साथ रहे, तो बचपन से ही उन्हें मिमिक्री का बहुत शौक था, तो कैसा वो सब लम्हा उनका बीता उस दौरान? राजू एक जिंदा दिल इंसान थे। बचपन में स्कूल में साथ पढ़ते थे तो उस समय भी उनकी ऐसे एटीट्यूड रहता था कि बिंदास, और फिल्मों में भी उन्होंने हमारे साथ स्ट्रगल किया 1983-84 में, और बहुत ही
कमाल का व्यक्तित्व था उनका। जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बिखेर देते थे, कभी भी निराश नहीं होते थे और ना साथियों को कभी निराश होने देते थे। और उनकी जिंदा दिली के कारण ही उन्होंने बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद कामयाबी हासिल की। जी 83-84 से उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया और 2005 के बाद उनको असली कामयाबी मिली। घर घर में लोग पहचानने लगे राजू को लाफ्टर चैनल की वजह से। और इतनी ऊंचाइयां हासिल करने के बाद भी राजू के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अंगोछा लपेट के दुकान पे आ जाते थे हमारी, सर्दियों में हीटर लेने साइकिल से चले आते थे, हम शक्ल को बहरूपिया बन के, जिससे कि पब्लिक उनको पहचान ना पाए, और फिर अपना मिल के चले जाते थे। बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे, हम भुला ना पाएंगे। बिल्कुल, ये पूरा देश भी भुला नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिभा से देश में अपना नाम रोशन किया है वो किसी से नहीं छुपा है। आज का दिन देखिए भावुक करने का वो पल है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि बचपन से वो आपके साथ रहे हैं, ऐसी कोई बातें जो बहुत अच्छी आपको लगी हो उनकी, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बातें तो बहुत सी उनके साथ जुड़ी थी। एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो प्रवीण कुमार जो थे, जी जो महाभारत में भीम का रोल किया था, तो वो भी हम लोग के साथ में शूटिंग कर रहे थे। तो होली का समारोह था, तो होली मिलन समारोह चल रहा था, तो गले मिले, सब गले मिल रहे थे। तो राजू भी थे हमारे साथ और हम भी थे। तो वो भीम जो थे प्रवीण कुमार जी, वो 7 फीट के थे, तो हम लोग की ऊंचाई उनके कमर तक आ रही थी। तो राजू हंसते हुए बोले कि भैया ये गले मिलन समारोह नहीं, ये कमर मिलन समारोह हो रहा है। तो इस तरीके की वो छोटी छोटी चीजों में हास्य पैदा कर देते थे और माहौल को खुशनुमा बना देते थे। जी, और उनकी एक खास बात ये भी थी कि वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री किया करते थे। तो क्या स्कूल के समय में भी उन्होंने इन्हीं एक्टरों की मिमिक्री की? जी जी, वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। वैसे तो दुनिया उस समय अमिताभ जी की फैन थी, और वो तो गॉडफादर मानते थे अमिताभ बच्चन जी को। और वो तो मंदिर में पोस्टर अमिताभ बच्चन जी का लगाते थे और अगरबत्ती से पूजा करते थे भगवान की आरती के साथ साथ। जी वो अमिताभ बच्चन जी की भी आरती करते थे। तो उनकी माता जी उनको डांट लगाती थी इस बारे में। जी और एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर मीडिया से जब रूबरू हुए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि वो अक्सर स्कूल बंक मार के चले जाया करते थे अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने। जी सही कह रहे हैं, हम भी उसमें शामिल थे। एक बार हम लोग स्कूल जा रहे थे साइकिल से, जी तो एक 10 का नोट गिरा हुआ था साकेत नगर में रास्ते में। तो हम लोग ने उस दिन स्कूल बंक किया था और हम लोग पिक्चर देखने गए थे दोनों जने। जी उस समय 2.5 रुपए टिकट होती थी पिक्चर की। तो हम लोग ने 10 रुपए में 2 टिकटें खरीदी, साइकिल स्टैंड में पैसे दिए, पिक्चर देखी, समोसे खाए और घर चले आए। जी ये सब बहुत होता था उस समय। जी संजय जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हर किसी के लिए इस फील्ड में नाम कमाना आसान नहीं होता है। मिमिक्री वो करना चाहते थे, कॉमेडियन वो बनना चाहते थे, हालांकि उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, लेकिन कितनी कठिनाई उनको आई इस पूरे मुकाम को हासिल करने में, क्योंकि आप बचपन से उनके साथ थे। जी, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। उन्होंने ये कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में 0.01% की सक्सेस होती है। तो वो इस बात से हम निराश हो गए थे, हम वापस आ गए थे। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय स्ट्रगल में गुजार दिया, क्योंकि उनको अपनी मेहनत पे भरोसा था, अपनी आर्ट पे भरोसा था। इसलिए उन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल की और आज हमें फक्र होता है राजू को अपना दोस्त मानने में। बिल्कुल, और पूरे देश को ही गर्व है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि गजोधर उनका नाम रखा गया, उसकी क्या कुछ कहानी अगर आपको पता हो? जिस एरिया में वो रहते थे बचपन में, तो उस एरिया में इस तरीके के कई
कैरेक्टर सामने आते थे तो उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी कमाल की थी कि किसी भी कैरेक्टर को वो अपने में ढाल लेते थे और उसमें जो है वो हाथ से भर देते थे। जी, गजोधर बहुत फेमस भी हुआ वो कैरेक्टर। इसके साथ ही देखिए उन्होंने अपनी पहले शुरुआत की कॉमेडी शो से और उसके बाद धीरे धीरे करके वो मुकाम हासिल करते गए। इसके अलावा और ऐसी कोई बात जो आप उनको याद करके बोलना चाहते हैं, कुछ ऐसे लम्हे जो आप उजागर करना चाहते हैं स्कूल के समय के, उसके बाद के? जब हम लोग हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे तो पीछे वाली सीटों पे हम लोग बैठते थे अक्सर इसीलिए कि हम लोग मनमानी कर पाए और पीछे बैठ के अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा की आवाजें निकालते थे, राजू एक्टिंग करते थे, मिमिक्री करते थे। इस चक्कर में हम लोग को प्रधानाचार्य जी ने मुर्गा भी बनाया था। तो वो अब हंसी आती है उस लम्हों को याद करके कि कैसे वो लम्हे थे जो आज भी हम लोग को गुदगुदा देते हैं। बिल्कुल, और वो लम्हा पूरा देश याद कर रहा है। किसी को ये नहीं विश्वास था कि आज इस तरीके की जो खबर है वो मिलेगी। हालांकि पूरा माहौल गमज़दा हो रखा है। आप कुछ बताइए कि किस तरीके से आप उनको याद करना चाहेंगे? जब आपको याद होगा 1983 में जब अमिताभ बच्चन जी के पेट में चोट लगी थी कुली में, जी जी। तो उस समय उनकी भी हालत यही हो गई थी और वो 38 दिन के बाद वो जो है रिकवरी उन्होंने की थी। मुझे भी उम्मीद थी कि 38 दिन के बाद राजू फिर रिकवरी करेंगे और फिर अमिताभ बच्चन को कॉपी करके दोबारा हमारे पास आएंगे, लेकिन ये हो ना सका। बिल्कुल, बेहद मुश्किल पल है, शब्द भी नहीं बचते हैं। इसीलिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े और वो तमाम बातें आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो देखिए पूरा माहौल गमज़दा हो गया है क्योंकि आज राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं। करीब 42 दिन तक वो एम्स में भर्ती रहे। हालांकि सबको उम्मीद थी कि वो ठीक होकर जल्द आएंगे और फिर से मिमिक्री करके पूरी दुनिया में अपना जादू बिखेरेंगे। लेकिन ये खबर सभी के लिए दिल दहला देने वाली थी क्योंकि आज राजू श्रीवास्तव नहीं रहे।